हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आया हूँ आपके पास, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना है फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k। इसी तरीके से हमारे पास b है -i प्लस 2j प्लस k, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक है जी, ये तीन हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं a, b और c। हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। मीन कि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए, लेट्स सपोज करेंगे हम लोग ये a1 a2 a3, सिंपली b1 b2 b3। इसी तरीके से c के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम लोग क्या लेंगे, c1 c2 c3। आपने सिंपली जो है वो इसको a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी, ये a1 a2 a3। इसी तरीके से b1 b2 b3 c1 c2 c3। आपने सिंपली इसी रिस्पेक्ट से आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, और फर्स्ट जो रो होगी उसके साथ इस पूरे मैट्रिक्स को जो है वो एक्सपेंड कर लेना है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो a1 में हमारे पास जो a की वैल्यू होगी ये 2 है। ठीक है, तो आप यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड है 2 है उसको आप एंटर करेंगे। j है उसके साथ कोई जो है वो नंबर नहीं है, तो आप सपोज करेंगे 1 है इसके साथ। ठीक है जी, इसी तरीके से k है तो उसके साथ 3 है, तो हम लोग फर्स्ट रो के अंदर लिख लेंगे 2 1 3। इसी तरीके से b के ऊपर आ जाएंगे, जो वेक्टर हमारे पास b आ जाता है, इसमें हमारे पास माइनस आयोटा है, तो मीन के आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो 1 होगा, तो वो -1 काउंट करेंगे हम लोग। इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास j है उसके साथ हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाती है 2। इसी तरीके से k की आ गई 1। थर्ड हमारे पास जो वेक्टर आ जाता है c, उसमें जो मैग्नीट्यूड आ जाती हैं 3 है, फिर 1 है और 2 है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है बाय रो 1। सिंपली ये पहले जो मेरी वीडियोस थी उनमें भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एक्सपेंड करने का तरीका, कि जब हम लोग फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपने क्या करना है, 2 सबसे पहले हमने रख लिया। अब ये 2 जिस रो को और जिस रो को और जिस कॉलम को जो है वो काउंट कर रहा होता है उसको आपने छोड़ देना है। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स आपके बच जाते हैं उनको आप लोगों ने लिख लेना है, 2 1 1 और 2। फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन था, तो दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 1। इसी तरीके से ये हमारे पास कॉलम हमने छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है। जो हमारे पास नेक्स्ट बच जाएंगे वो -1 है 1 है 3 है और 2 है। उसके बाद प्लस का साइन आ जाता है, 3 आ जाता है। अब ये कॉलम आपने छोड़ देना और ये आपने रो छोड़ देनी है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा -1 2 3 और 1। सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है और आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, -1 एज इट इज़, माइनस प्लस -2 1 ज़ा 2 और माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से -3 1 ज़ा 3 प्लस 3 इंटू -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस हम फार्मूले वाला लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 -1 हो गया 3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5 प्लस 3 इंटू -7। 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 7 ज़ा 21। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास -10 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हुज एजेस आर। तो उसके एजेस हमें दिए हुए हैं ए बी और सी। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया है, बिल्कुल इसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। सेम मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है और आपका वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप लोगों ने जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास है फॉर द वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2k, b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k है, उसके बाद c इज इक्वल टू माइनस j प्लस 4k है। ठीक है जी। तो इसमें आपने क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने वेरीफाई करना है a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू b डॉट सी क्रॉस ए विच इज़ इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। और क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसको आपने अलग से सॉल्व करना होगा, जिसमें आपने a डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ c क्रॉस b डॉट a। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें कि a डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही यूज़ करना है यहाँ पे। अब आप देखें कि जो a है आपके पास 3i प्लस अब j यहाँ से मिसिंग है। ठीक है जी। तो जो वैल्यू यहाँ से मिसिंग है उसकी जगह पे आपने 0 उसकी मैग्नीट्यूड पुट कर देनी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट जो वैल्यू आ जाती है 3 है तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी 0 और थर्ड i फिर j उसके बाद k है। ठीक है। तो यहाँ पे k की जगह पे आप लोगों ने 2 पुट कर देना है। इसी तरीके से हमारे पास b आ जाता है, i है 1 आ जाएगा, j के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा और k के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड जो c की वैल्यू है, अब यहाँ से i हमारे पास मिसिंग है तो i की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर लेना है, 0 पुट कर लेना है। इसी तरीके से j की जगह पे -1 और k की जगह पे आपके पास आ जाएगा 4। अब आप लोगों ने इसको जो है वो एक्सपेंड कर लेना है बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। फर्स्ट रो से जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास सबसे पहले 3 आ गया। ठीक है जी। ये कॉलम हमने छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दी, तो 2 1 -1 और 4 -0। उसके बाद सेम प्रोसीजर इसके लिए भी यूज़ करेंगे, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ देना है। तो 1 1 0 और 4 आ गया +2 और 1 2 0 और -1। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा -0। तो अब ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ 0 हो जाएगी, तो इसको मज़ीद हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। +2 इंटू -1 -0, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9 +2 इंटू -1, तो 3 9 ज़ा 27 -2 विच इज़ इक्वल टू 25। अब इसके फर्दर जो दो पार्ट रह गए हैं, b डॉट सी क्रॉस ए, c डॉट a क्रॉस b, अब इनको भी आपने इसी तरीके से फाइंड कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें करना क्या है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जाएंगी, उनकी प्लेस चेंज होती जाएगी। वैल्यूज़ तो एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ उनकी प्लेस चेंज होती जाएगी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट आ जाता है उसके मुताबिक वो कहता है b डॉट सी क्रॉस ए हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो आपने इस तरतीब को जो है वो नज़र में रखना है। सबसे पहले आपके पास b है तो सबसे टॉप के ऊपर जो आपने रखनी है वैल्यू वो b की रखनी है। ठीक है जी। तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 2 और 1। उसके बाद c की वैल्यू 0 -1 4। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास a की वैल्यू है तो लास्ट पे आप लोगों ने रख लेना है 3 0 और 2। इसी तरीके से इसको भी आपने एक्सपेंड कर लेना है बाय रो 1 और इसका भी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा और वो आंसर इस फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, उसका भी आंसर 25 होना चाहिए, तब आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसी तरीके से आपने इसका जो लास्ट ये पोर्शन है इसका b डॉट सी क्रॉस ए विच इज़ इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b, तो अब इसमें c की वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद a की वैल्यू, उसके बाद b की वैल्यूज़ आप लोगों ने रखनी है और इन तीन का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास आ जाता है a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू -c क्रॉस b डॉट a। तो अब इसका तो a डॉट बी क्रॉस सी का आंसर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आ गया था 25 के इक्वल आ जाता था। ठीक है। तो अब मसला रह गया -c क्रॉस b डॉट a का, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। -c क्रॉस b डॉट a, तो अब इसका माइनस का साइन एज इट इज़ आप लोग रख देंगे और सबसे पहले आपने c की वैल्यू रख लेनी है जो कि आपके पास है 0 -1 और 4। उसके बाद b की वैल्यू रख लेनी है 1 2 1 और उसके बाद a की वैल्यू रख लेनी है आपके पास 3 0 और 2 और इसको भी आपने एक्सपेंड कर लेना है
बाय रो 1। जब इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपका एंड पे -25 आंसर आ जाएगा। -25 माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो +25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो ये तमाम जो वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी जो इनके आंसर्स होंगे वो हमारे पास 25 के इक्वल आ जाएंगे।